आज उनसे जानेंगे कि होम प्लान करके, वन टू वन प्लान करके, होम प्लान करके, ग्रुप प्लान करके कैसे हम ज्यादा प्लान एट ए टाइम कर सकते हैं, और उसके बाद ज्यादा प्लान करके ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे क्लोज कर सकते हैं, और ज्यादा बिजनेस भी इकट्ठा करके हम कैसे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज शेयर करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। आज हम उनको कॉल करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग, अगर आप अपना हो सके तो एक साइड में बैठ के अपना डायरी पेन के साथ में बैठें, वीडियो ऑन करके बैठें, ताकि आपको लगे कि आप मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और जितनी भी होने वाली बातें हैं उनके मेन पॉइंट्स आप समझेंगे तो है ही, साथ में अगर नोट भी कर लेंगे तो वो आपके फायदे में रहेगा, ताकि आपको बाद में काम करने में आसान रहे। तो अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए सर को कॉल कर रहे हैं। और अभी भी किसी लीडर का मैं देख रहा हूँ 207-8 लोग ही हुए हैं अभी तक। अभी भी इसका कोई लीडर ऐसा जो पैनल पे नहीं आ पाया है, तो उसको आप जगा लो, उठा लो, है ना, इस मीटिंग को अटेंड करवा लो, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही खूब होने वाला है। इससे सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी से आते हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए, ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे इसी साल के मरकरी लीडर और जो बहुत जल्द बनने वाले यूथ से जो हमारे हैं प्रशांत कुमार सतपथी जी, तो इनको कॉल करते हैं, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं। वेलकम न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम वेलकम है प्रशांत जी, आपका वेलकम। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच महागुरु जी। आप सबको कोटि कोटि नमन महागुरु जी। महागुरु जी मेरी आवाज मतलब क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। और महागुरु जी मतलब परमिशन है स्क्रीन शेयर करने की? बिल्कुल ही थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी। एकदम स्मार्ट लग रहा है यार, तो भाई जरा थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी स्क्रीन शेयर हो गया, देखिए तो सिंसियर हो गया भैया। हाँ, प्ले कर सकते हो। परफेक्ट है महागुरु जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महागुरु जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स को नमस्कार। और आज मुझे ये मौका मिला है, आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। और अगर इसको हमने कवर कर लिया तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनना और नेटवर्क मार्केटिंग में सारे अचीवमेंट लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। पहले तो इस टॉपिक में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं अपने सभी ग्रेट अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबों का स्वागत है सेफ शॉप में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में और राइजिंग स्टार में। दोस्तों सेफ शॉप आज विश्व का सबसे दमदार अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि दोस्तों आम आदमी को खास बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, रईस बनाने के लिए यदि कोई सिस्टम आज है तो वो है सक्सेस, हमारा सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, जो हमें एक मौका देती है जहां पर कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और रईस बन सकते हैं और अपने 3 पीढ़ी को सिक्योर कर सकते हैं। साथियों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें एजुकेशन दे रही है सेफ शॉप में सफल होने के लिए। और सबसे उभरता हुआ जो टीम है वो है राइजिंग स्टार टीम, जो आने वाले समय में विश्व की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग टीम होने वाली है। और इसी मिशन में हमारे सारे मेंटर और हमारी दमदार टीम काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं आप सबों का स्वागत है सेफ शॉप, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और राइजिंग स्टार में। मैं चाहता हूं सबों के लिए पहले जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। साथियों मैं अपना मतलब परिचय दे दूं, प्रशांत कुमार सतपथी मेरा नाम है। जन्म 15 अगस्त 1978 को हुआ था। बैकग्राउंड मध्यम वर्गीय, या यूं कहें गरीबी ज्यादा थी, मध्यम वर्गीय थोड़ा कम थे। शिक्षा एमबीए मैंने एचआर से किया, पार्ट टाइम है क्योंकि फुल टाइम का मतलब पैसा ही नहीं था। डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट किया मैंने कंप्यूटर साइंस से। पहले का पेशा मेरा था, मैं हेड एचआर रहा हूं ब्लू स्टार में, उत्कल ऑटोमोबाइल लिमिटेड में, उत्कल टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में। विजिटिंग प्रोफेसर भी रहा हूं मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का। ये मेरी बहुत गर्व की बात है क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उसी कॉलेज में मुझे मतलब पढ़ाने का मौका मिला। और साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर के रूप में भी मैंने काम किया। तो ये मैं आपको मेरा थोड़ा सा मतलब परिचय मतलब बता दे रहा हूँ।
आज मैं सेफ शॉप में डायमंड लेवल में हूं। साथियों, मैं धन्यवाद अदा करता हूं ये 5 ऐसे विभूतियों का जिन्होंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया जहां एक आम आदमी भी सपना देख सकते हैं। दोस्तों, अमीर को अमीर बनने का बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम जैसे आम आदमी को आगे बढ़ने के लिए, अमीर बनने के लिए, रईस बनने के लिए, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए अगर कोई व्यवसाय है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सबसे टॉप में कोई कंपनी है वो सेफ शॉप। और ये 5 विभूतियां जिन्होंने सेफ शॉप का निर्माण किया, मैं चाहता हूं 5 विभूतियां दोस्तों दिल से एक जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों, बात करूं राइजिंग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा यूनिवर्सिटी है। हम लोग सेफ शॉप में तो ज्वाइन कर जाते हैं, सेफ शॉप में हम पैसा देंगे, हमको सामान मिलेगा, और जब हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए, सेफ शॉप में कोर बनने के लिए, सेफ शॉप में सफर होने के लिए जो यूनिवर्सिटी काम करती है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और इसका निर्माण करने के लिए राजीव चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर और हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह रावल सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ हमारे राइजिंग स्टार टीम के कैप्टन, जिनके कैप्टनशिप में हम काम कर रहे हैं और जो लगातार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर PR चौधरी साहब। मैं चाहता हूं तीनों ग्रेट पर्सनालिटीज के लिए, हमारे सभी ग्रेट अपने के लिए दोस्तों जोरदार ताली, जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली होना चाहिए। और आगे मैं बात करूं, मैं धन्यवाद देता हूं ये तीनों ग्रेट विभूतियों का। चूंकि मैं बात को इंद्रपाल सिंह सर का, इंद्रपाल सिंह सर से मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिन बाद मिलने का मौका मिला था, एक बार फोन में बात करने का मौका मिला था, लेकिन उनका जोश, जुनून और जिद मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि प्रशांत आप आगे बढ़ो, प्रशांत आप आगे बढ़ो। कोई भी सिचुएशन आया, लेकिन हमें जिद और जुनून के साथ काम किया। तो ये मैंने हमारे ग्रेट मेंटर इंद्रपाल सिंह सर से सीखा है, मैंने बलराम सर से सीखा है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपकी मनस्थिति अच्छी है तो आप सफल हो जाओगे। मैं चाहता हूं मतलब बलराम महतो सर, जो कि हमारे घर में एक देवदूत के रूप में है, जिन्होंने हमारे दोनों भाइयों का आज गरीबी को जिंदगी भर के लिए दूर कर दिया, पीढ़ियों के गरीबी को दूर कर दिया। तो हमारे पूरी आने वाले पीढ़ियां भी इनका ऋणी रहेंगी। ये हमारे देवदूत है। मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार ताली, तो जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बात करूं मेरे छोटे भाई असीम सतपथी की। दोस्तों, आज भाई भाई झगड़ते हैं जमीन के लिए, जायदाद के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन मैं खुशनसीब भाई हूं जिसके छोटे भाई ने उसको इस सिस्टम में लाया, और न सिर्फ लाया, अपने साथ लाया और अपने साथ डायमंड बनाया। ये बहुत फख्र की बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक इतिहास है कि 2 भाई एक साथ जुड़े और एक साथ डायमंड भी बने। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसकी क्रेडिट मैं मेरे छोटे भाई असीम जी को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई असीम जी के लिए भी जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कुछ और नाम लेना चाहता हूं, सरोज सर, मनोज सर, हरदन सर। ये वो विभूतियां हैं जिन्हें शुरुआत से मेरा उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे काम करना सिखाया, हर समय मेरे को मोटिवेट किए, इंस्पायर किए। तो मैं चाहती हूँ तीनों ग्रेट पर्सनालिटीज के लिए दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए, तो जोरदार ताली होना चाहिए साथियों। और इसके साथ साथ मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ तो जाते हैं, एक शॉपिंग करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन साथियों जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, यहाँ के आपके तौर तरीके पते नहीं होते हैं, और आप कई बार कुछ ऐसे चीजें करने का प्रयास करते हैं जो आपको आसान लगता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये हित में नहीं होता है। लेकिन मेरे ग्रेट मेंटर ने हर समय मेरे को साथ दिया, फिजिकली साथ दिया, फोन से साथ दिया, हमेशा मैं इनके टच में रहा। और मैं जो कुछ भी हूं आज इसी व्यक्तित्व का मैं प्रोडक्ट हूं। और मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट कृष्ण, मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर के लिए दिल से जोरदार ताली दोस्तों, दिल से जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता का। दोस्तों, मेरे माता पिता गरीबी में, क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव था, वो गरीबी में भी संस्कार की कमी होने नहीं दिए। सही गलत का फैसला हमेशा मतलब बताए, और हमें मतलब बताए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ साथ मैं अपने सास ससुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास उस समय ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा जीवन साथी का आगमन हुआ। और इसके लिए मैं अपने सास ससुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उसे जीवन साथी के आने के बाद से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। तो मेरे सक्सेस में इन सबों का रोल है। मैं चाहता हूं सबों के दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। साथियों, अगर आज मैं अपनी टीम की बात करूं तो आज मेरे पास 2 रेड क्लब है, लेकिन दोस्तों ये 2 नहीं,
ये 2000 पे भारी पड़ने वाला रेड क्लब है। आने वाले समय में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि विश्व पटल पर ये 2 रेड क्लब को आप देख रहे हैं, आने वाले समय में तो एकदम मुहिम छिड़ गई है, आने वाले समय में लाइन लगने वाली है। लेकिन ये 2 रेड क्लब आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग की दिशा और दशा तय करेंगे। तो मैं रियली में मतलब प्राउड फील करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे दोनों दमदार रेड क्लब के दोस्तों जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। इस क्रम में बात करूं, ये मेरे सारे के सारे मतलब ब्लू क्लब लीडर हैं जो एक से एक धुआंधार दमदार हैं, और मैं यकीन दिलाता हूं ये ब्लू क्लब लेवल में भी डायमंड लेवल के साथ कंपीट करने को तैयार है। मैं अपने सारे गोल्ड क्लब लीडर का, मैं सारे अपने कोराल लेवल लीडर का, मैं बात करूं सारे सिल्वर प्लेटिनम जो आज फ्रेशर भी ज्वाइन किए हैं, उनका भी मैं अपने टीम में स्वागत करता हूं। और सारे के सारे बहुत दमदार हैं और आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग दिशा और दशा तय करेंगे। मैं चाहता हूं सबों के दोस्तों जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने हर व्यक्ति से, हमारा जो भी डायमंड क्लब है, चाहे राइजिंग स्टार के डायमंड क्लब हो, चाहे बात करूं सेफ शॉप के डायमंड क्लब हो, हमने बहुतों से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनसे भी थोड़ा कुछ भी सीखा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निहाल सर का, उनका दिशा लेने का भी मतलब मौका मिला, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और राइजिंग स्टार के सारे डायमंड क्लब, साथ ही साथ सेफ शॉप के डायमंड सारे मतलब डायमंड क्लब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सबों के लिए जोरदार ताली, दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है होम प्लान। होम प्लान का मतलब होता है जब हम किसी के घर में प्लान करते हैं तो उसको होम प्लान कहते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बोलूं एक वो चीज क्या है जिस चीज को करने से सारे चीजें मिल सकती है, तो वह प्लान, वह प्लान। साथियों, हमने कई बार स्टोरी सुना है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने सारे विद्वानों को, अपने राज के सारे मतलब विद्वानों को कॉल किया, मतलब बुलाया और बोला ऐसा कुछ लिखिए लोगों की सफलता के लिए। तो उन्हें किताब लिख दिया। तो राजा ने बोला कि इतना बड़ा किताब कौन मतलब पढ़ेगा, क्या इसको एक पेज में लिख सकते हो? तो उन्हें एक पेज में भी लिख दिया। तो इतना बड़ा पेज कौन मतलब पढ़ेगा, क्या इसको एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है? तो एक सेंटेंस में लिख दिया। तो इतना बड़ा सेंटेंस कौन पढ़ेगा, क्या एक शब्द में लिखा जा सकता है? उन्हें एक शब्द में लिख दिया। अब जानना चाहते हो वो शब्द क्या था? वो शब्द था कर्म। कर्म सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। तो अगर कर्म करेंगे तो सारा चीज हमारा अपना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला कर्म हमारा है वो है प्लान। प्लान। तो दोस्तों, ये जो प्लान है, अगर हमने इस पे जोर लगा दिया तो बाकी सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और साथियों, आज हम लोग होम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत आसान है। और कुछ चीजों को अगर हमने ध्यान दे दिया तो होम प्लान के माध्यम से हम प्लान की संख्या को बढ़ा देंगे। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जानते हो कि प्लान की संख्या बढ़ा मतलब रिजल्ट बढ़ गया। बहुत अच्छा स्टोरी सर सुनाते हैं हमारे इंद्रपाल सिंह सर, कि अगर मान लो आप कंचे खेल रहे हो, कांच की गोलियां खेल रहे हो, और आपको आगे में गड्ढा है, गप्पू बोलते हैं जिसको, और एक गोली को फेंकोगे तो कोई गारंटी नहीं कि घुस जाएगा। 2 गोली को फेंकोगे कोई गारंटी नहीं घुस जाएगा। लेकिन आप एक मुट्ठी कांच की गोली कंचे अगर आपने फेंक दिया तो 4-5 तो घुस जाएंगे। दोस्तों, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। ज्यादा प्लान ज्यादा सक्सेस, बस यहीं पर हमें फोकस करना है। और प्लान कैसे बढ़ाया जाए, पूरा फोकस यदि हमने उस पर कर दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना बेहद आसान है। क्योंकि दोस्तों, एक प्लान जो है एक चुंबक की तरह है, आप सब में घुमा दीजिए। जिसमें कुछ धातु होगा, जिसमें कुछ उम्मीदें हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो आपके साथ आ जाएंगे। और जो नहीं आ रहे, समझ लो कि अभी धातु की कमी है। कभी धातु आएंगे तो हो सकता है आ जाए, पर अभी धातु की कमी है। तो हमें पहले प्लान रूपी चुंबक हर व्यक्ति के सामने से गुजारना होगा। और इसका सबसे आसान तरीका है होम प्लान। होम प्लान। साथियों, आप हमारा टारगेट चल रहा है, ये टारगेट भी अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? होम। दोस्तों, प्लान। हर चीज जो भी आप सेफ शॉप में अचीव करना चाहते हैं, अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा? प्लान। तो दोस्तों, होम प्लान कैसे हमारा टारगेट जीतने में सपोर्ट करेगा, कैसे सारे अचीवमेंट लेने में सपोर्ट करेगा, आज सारी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का डोज 5 प्लान रोज और 200 बीबी क्लोज। हम 5 प्लान रोज कहते तो हैं, लेकिन 5 प्लान कैसे होगा, हम 5 प्लान किस तरीके से कर सकते हैं, और 5 प्लान अगर प्रॉपरली हो जाए तो गारंटी है 200 बीबी क्लोज हो सकता है। ये 5 प्लान तो मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा
तेजी से सफलता चाहते हो, आपको उतना ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर सोचो हम 5 प्लान देके 5 ज्वाइनिंग करा लेंगे, ये संभव नहीं है। इसको पेरेटो का सिद्धांत नहीं कहता है। पेरेटो का सिद्धांत कहता है कि 100 प्लान देंगे तो 20 रिजल्ट निकलेगा। हालांकि हमारे टीम में कम से कम 40-50% रिजल्ट निकल जाता है। फिर भी अगर हम प्लान की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है, शोधा प्लान को बढ़ाना होगा। और शोधा प्लान को बढ़ाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है जूम प्लान। हम जूम के माध्यम से भी लोगों को प्लान दिखा सकते, जो आउट ऑफ द सिटी है, जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जूम प्लान भी एक हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा हो गया 1-to-1 प्लान। हम या तो उनके घर में जा करके या अपने घर में मतलब बुला करके या किसी न्यूट्रल प्लेस में जहां जगह शांत हो, आप वहां पर भी मतलब बुला के उनको प्लान दिखा सकते हैं। इसके बाद ग्रुप प्लान। आप किस जगह में 10-12 आदमी को मतलब बैठा करके आप ग्रुप प्लान भी कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है होम प्लान। और 5वां हो गया वेन्यू प्लान। दोस्तों आज होम प्लान की बात करेंगे हम लोग। होम प्लान के फायदे क्या है, सबसे पहले हम उसके फायदे समझते हैं। सबसे पहला फायदा ये आसानी से किसी के घर में आयोजित किया जा सकता है। दूसरा है नए एसोसिएट के लिए ये वरदान है। क्योंकि नया एसोसिएट हमारा सिस्टम में आता है, अभी उसको नेटवर्क मार्केटिंग के तौर तरीके नहीं पता है। वो अगर 1-to-1 प्लान करने जाएगा तो स्टार्टिंग में समझा नहीं पाएगा कि किस तरह से शुरुआत किया जाए, कैसे बात की शुरुआत करनी पड़ती है। और अगर हम बोलते हैं उसको वेन्यू में गेस्ट को लेके आओ, तो वेन्यू कई बार 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर में होती है, तो वहां तक गेस्ट में को ले जाना उसके लिए शुरुआत में थोड़ा मतलब मुश्किल होती है। लेकिन अगर उसके घर में ही होम प्लान आयोजित कर दिया जाए तो अपने अगल बगल से अपने परिचितों को वो 5-10 को तो वहां मतलब बैठा लेगा। तो नए एसोसिएट को बिल्ड करना ये होम प्लान के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। उसका अचीवमेंट निकालना, उसका चेक बनाना, उसके परिवार को इस बिजनेस का ताकत का एहसास दिलाना, ये बहुत आसान हो जाता है होम प्लान के माध्यम से। साथियों इससे हम नए एसोसिएट के परिवार के सदस्यों का विश्वास जीतते हैं। आप याद कीजिए जब उनके परिवार में होम प्लान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि भाई सिर्फ ये लोग इनको जोड़ा नहीं, इनका साथ दे रहा है, इनके साथ लग के काम कर रहे हैं, वो भी पूरा प्लान को देखेंगे, उसका सारा चीज को समझेंगे, तो उनका बिलीव लेवल बढ़ेगा और उस नए एसोसिएट का सफल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होम प्लान के माध्यम से हम एक नए एसोसिएट के परिवार के सदस्यों का विश्वास भी जीत सकते हैं। साथियों नए एसोसिएट को सुपर क्यूसी बनाना आसान है, क्योंकि एक ही साथ जब हम ज्यादा प्लान कर देते हैं और उनके अपने परिचितों का प्लान करते हैं तो उस समय रिजल्ट निकालना आसान हो जाता है। और हमने एक सप्ताह में 3 की टीम उसका बना दिया और 5,900 का चेक बन गया तो सुपर क्यूसी बन जाता है। और अगर 3 की टीम उसने 7 दिन में नहीं भी बना पाया, वो 15 दिन में भी मतलब बना लिया, तो क्यूसी बन के 5,900 कमा सकता है। और ये होम प्लान के माध्यम से काफी आसानी से हो जाता है। दोस्तों नए एसोसिएट का चेक आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि जब नया एसोसिएट इस बिजनेस में ज्वाइन करता है और वो किसी के यहाँ प्लान करने जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि तुमने कितना कमाया। लेकिन अगर हम होम प्लान के माध्यम से उसका एक चेक बना दिए तो कहीं भी जाएगा उसका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, उसका आत्मविश्वास हाई रहेगा, सेफ शॉप के प्रति, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के प्रति, टीम वर्क के प्रति, अपलाइन के प्रति और राइजिंग स्टार टीम के प्रति उसका बिलीव लेवल काफी हाई रहेगा। उसका बात बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसका विश्वास बदल जाएगा और यही विश्वास तेजी से उसको मतलब ग्रो करा जाएगा। इसके लिए पहला चेक बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला चेक लाना होम प्लान के माध्यम से बहुत आसान है। साथियों होम प्लान हम किसी भी एसोसिएट के घर में आयोजित कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नए एसोसिएट के घर में ही आयोजित कर सकते हैं। होम प्लान हम किसी के घर में आयोजित कर सकते हैं, लेकिन नए एसोसिएट को बिल्ड करने के लिए यह सबसे कारगर उपाय है। साथियों होम प्लान की अगर हम फायदे की बात करें कि होम प्लान का क्या क्या फायदे हैं और टारगेट कितना आसान हो जाता है, क्योंकि होम प्लान के माध्यम से कई बार क्या होता है हम लोग 1-to-1 प्लान में एक आदमी को प्लान दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन होम प्लान में हम एक साथ 7-8 लोगों को मतलब जो प्लान दिखा सकते हम एक ही बार में हमारा 9 प्लान 10 प्लान हो जाता है और जिसको फॉलोअप करके हम रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये टारगेट जीतने में भी एक सबसे कारगर उपाय है और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके टीम में कोई नई लेडीज आई है और लेडीज दोपहर में खाली रहते हैं,
वो अपने कुछ लेडीज को आप अपने घर में मतलब बुला सकते हैं, तो वहां पर आपका मतलब दोपहर में भी मतलब प्लान हो सकता है। मतलब किसी भी समय होम प्लान किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा इसका एक बहुत बड़ा मतलब फायदा है। साथियों, होम प्लान में कुछ बातें जो अगर हम ध्यान देते हैं तो होम प्लान को हम एक सफल प्लान बना सकते हैं, जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको ध्यान से समझिएगा। घर के जिस जगह में होम प्लान आयोजित किया जा रहा है वहां का माहौल शांत हो, यानी कोई बाहर में एक कमरा है जहां पर कि रोड का आवाज आता है, तो वो जगह होम प्लान के लिए सही नहीं है। वो शांत माहौल होना चाहता है कि जो भी व्यक्ति प्लान को देखे वो ध्यान से देखे, सुने और समझे। उसका कंसंट्रेशन वहां बनना चाहिए, तभी बातों को समझ पाएगा। तो ऐसा जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर कि माहौल शांत हो। दूसरा बात का ध्यान देना है, प्लान के बीच में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। क्योंकि हम ये प्लान घर में कर रहे हैं, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो पहले से वहां घर वालों का माइंडसेट करना है कि उस समय बच्चे वहां ना आने पाए। बच्चे को दूसरे किसी कमरे में खिलौने के साथ दे दिया जाए, हमारा स्मार्ट स्टार के साथ दे दिया जाए, कि वो कम से कम 1-1.5 घंटा बच्चे उस जगह में ना आए। तो इससे क्या होता है, माहौल बढ़िया बनता है, लोग फोकस करके सुनते हैं। तीसरा, कई बार मैं देखता हूं कि होम प्लान में लोग प्लान के बीच में चाय नाश्ता लेके आ जाते हैं, इससे डिस्टरबेंस आती है। ये सारा काम प्लान से पहले हो जाना चाहिए। प्लान के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं, शांति से प्लान पे फोकस करना। कोई चाय नहीं, कोई बिस्कुट नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारा पानी चाय का प्रक्रिया पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट का डिस्प्ले जरूर हो एवं कुछ प्रोडक्ट को टच एवं फील कराने का प्रबंध हो। होम प्लान में आप प्रोडक्ट का डिस्प्ले करिए, जो हमारे नोनी हो गया, हमारा डायबा केयर हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट का आप डिस्प्ले भी जरूर करें। और कुछ कुछ प्रोडक्ट आप उनको फील एंड टच कराएं। फील एंड टच क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा चारकोल मतलब फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश जबरदस्त है, कोई बाहर से आया, आप उनको थोड़ा देर, सर आप एक बार मुंह धो के आइए, यह हमारा हर्बल चारकोल मतलब फेस वॉश है, आप देखो इसका फायदा कैसे। जब आप उसको फील एंड टच कराते हैं, वो एक बार मुंह धो लेगा, मैं बताता हूं वो इसका फैन बन जाएगा। आप किसी को तो टूथपेस्ट दे सकते हैं, सर आप तो बहुत सारा टूथपेस्ट यूज किए हैं, एक बार हमारा टूथपेस्ट थोड़ा सा आप दांत में लेकर के देख के देखिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। आप हमारा परफ्यूम उनको यूज करा सकते हैं, आप हमारा जो हर्बल कॉफ केयर है, आप इसको टच करा, मतलब आप फील एंड टच करा सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो उसका विश्वास बढ़ाएगा। दोस्तों, हमारा मेन काम है उसका विश्वास को बढ़ाना, सेफ शॉप के प्रति और हमारे प्रोडक्ट के प्रति। तो अगर हम फील एंड टच कराते हैं, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। तो जो इस्तेमाल करता है विश्वास भी वही करता है। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा इस्तेमाल करा देते हैं, उसको समझ में आ गया, तो उसको जब प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा तो बिजनेस भी समझ में आ जाएगा। तो इसकी व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आप होम प्लान में अरेंज कराते हैं तो आपका रिजल्ट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथियों, कुछ लोगों का टेस्टिमनी हो तो रिजल्ट बढ़ जाता है। अगर वहां पर कुछ उनके जिनके यहाँ होम प्लान हो रहा है, उनके कुछ एक्टिव एंड सफल अपलाइन को भी 1-2 को आप ले आते हैं और प्लान के बाद उनकी टेस्टिमनी कराते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमनी के साथ में। मतलब आप उन्होंने क्या अचीवमेंट क्या है ये तो पता ना है, लेकिन असीम सर ने एक बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा अभी कि किसी एक प्रोडक्ट का जिससे आपको फायदा हुआ है या आपके परिवार में किसी को फायदा हुआ है, एक लाइन में उसकी टेस्टिमनी दीजिए। आप अचीवमेंट का टेस्टिमनी तो दीजिए, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट का एक लाइन में टेस्टिमनी देना है। इससे क्या हो जाएगा कि वहां जो नए लोग आए हैं वो बिजनेस के प्रति भी और इसके प्रोडक्ट के मतलब प्रति भी उसका विश्वास बढ़ जाएगा और वहां पर रिजल्ट बहुत तेजी से आएगा। तो जिनके यहाँ आप होम प्लान आयोजित कर रहे हैं, इनके कुछ एक्टिव एंड सफल अपलाइन को अगर आप वहां पर बुला लेते हैं टेस्टिमनी के लिए, और उससे 2 फायदा होगा। एक तो टेस्टिमनी भी मतलब फायदा होगा, दूसरा जब हम लोग फॉलोअप में रहेंगे तो फॉलोअप में भी इसका फायदा हो सकता है। हम एक एक करके अलग अलग लोगों का फॉलोअप कर सकते हैं, इससे हम रिजल्ट को मतलब बढ़ा सकते हैं। साथियों, होम प्लान के होम प्लान में सफलता के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, मेन 3 अंग होते हैं इसके। पहला होगा ऑर्गेनाइजर, दूसरा होगा कोऑर्डिनेटर, तीसरा होगा प्लानर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर और प्लानर। ये क्या है, इनका रोल क्या है, इसको हम लोग एक एक करके ध्यान से समझेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं
ऑर्गेनाइजर का रोल क्या है? ऑर्गेनाइजर वो व्यक्ति है जिसके घर में होम प्लान आयोजित होना है, मतलब इनके गेस्ट को इनवाइट किया जाना है, तो इनका बहुत अहम रोल है। आप पहले से बैठ के उनका माइंडसेट करिए, इसके फायदे के बारे में मतलब बताइए, और अपने एक्टिव एंड सफल अप्लायंस से होम प्लान के लिए आप उनका थर्ड पार्टी भी करा दिए, ताकि वो दिल से इसमें इन्वॉल्व हो। अगर हम उसको दिल से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहा है, तो शायद वो दिल से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसका पहले माइंडसेट करना है कि होम प्लान से हम आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं, तो ये माइंडसेट उसके दिमाग में हमें डालना होगा। सेकंड दोस्तों, जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उनको फॉर्मल ड्रेस में रहना चाहिए, तो इससे रिजल्ट काफी अच्छा बढ़ जाता है। फॉर्मल ड्रेस में हो तो बढ़िया है, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस मतलब बिजनेस का ड्रेस होता है। साथियों, कोऑर्डिनेटर के इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करे। कोऑर्डिनेटर जो बोले, जो जो वहां पर रिक्वायरमेंट है उसको जो इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसको फॉलो करना चाहिए, वहां पर कहीं ये दिमाग ना लगाए। ये पहले से माइंडसेट कराना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजर का। दोस्तों, ऑर्गेनाइजर का एक्साइटमेंट रिजल्ट को बढ़ा देता है, क्योंकि जो भी गेस्ट हैं वो उनके परिचित हैं, तो उनको बिलीव होना चाहिए कि जो हम होम प्लान करने जा रहे हैं इससे मेरा रिजल्ट बढ़ जाएगा, इससे मेरा चेक आ जाएगा, इससे हम सुपर केओसी जल्दी मतलब बन जाएंगे और टारगेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं, और इसमें हमारे अपलाइन कितना हमारा साथ दे रहे हैं, ये उनको एहसास करना जरूरी है। इसीलिए किसी ग्रेट अपलाइन के माध्यम से, अब थर्ड पार्टी के माध्यम से होम प्लान का फायदा इनको पहले से दिमाग में डाल दीजिए। और साथियों, विश्वास का धक्का देना आना चाहिए। विश्वास का धक्का क्या होता है? साथियों, हम कितना भी अच्छा प्लान दे दे, लेकिन उस दिन जो गेस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजर का है, तो ऑर्गेनाइजर को लास्ट में ये बोलने आना चाहिए, अरे दोस्त क्या बात है, एक शॉपिंग करके बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, मैं भी कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, चलो साथ मिलके करते हैं। ये इतना लाइन वो ऑर्गेनाइजर से ही सुनना चाहेगा, क्योंकि सारे गेस्ट ऑर्गेनाइजर का है। तो दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, विश्वास का धक्का विधि पक्का। विश्वास का धक्का क्या होता है, इसके बारे में सर बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं। एक राजा अपने राजकुमारी के लिए वर का चुनाव कर रहे थे, और उन्हें ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति कल सुबह सबसे पहले हमारे घर में आएगा उससे हम अपनी मतलब बेटी का शादी दे देंगे। सारे कुंवारे आते हैं, लेकिन देखते हैं कि चारों ओर गड्ढा खुदा हुआ पानी और पानी में जलीय जीव है, मगरमच्छ वगैरह है। तो सब आदमी मतलब का राजकुमारी से शादी करना तो चाहता है, लेकिन पानी में कूदे कौन, जलीय जानवर से मतलब भिड़े कौन। तब एक व्यक्ति कूद जाता है, एक जो है लड़का कूद जाता है, और जब कूद जाता है क्या देखता है, सारे प्लास्टिक के थे, वो तैर के पार कर जाता है। तो राजा उससे पूछता है कि बेटा इतना हिम्मत तुम लाए कहां से? पर वो बात तो छोड़ दो, पर ये बता मुझे धक्का किसने दिया था? अरे जिसने भी धक्का दिया था मेरे भाई, तू राजकुमारी से शादी करके राजा बन गया, इतना टेंशन क्यों लेता है कि नहीं? तो ये विश्वास का धक्का है। तो यहाँ भी दोस्तों, लास्ट में प्लान खत्म होने के बाद में वो इतना बोलना आना चाहिए कि दोस्त मैंने भी शुरुआत किया है, बहुत अच्छा काम है, मैं भी कर रहा हूं, चलो साथ मिलकर करते हैं। क्योंकि ये जो उनके परिचित है, वो ये लाइन ऑर्गेनाइजर से ही सुनना चाहता है, क्योंकि सारे परिचित उन्हीं के हैं। तो ये पहले से उसका माइंडसेट करा देना चाहिए कि दोस्त, डियर एसोसिएट, दमदार लीडर, ये लाइन लास्ट में आपको बोलना है, और अगर ये लाइन वो बोल देते हैं तो होम प्लान में रिजल्ट की संख्या बढ़ जाएगी। साथियों, आप बात करते हैं कोऑर्डिनेटर का रोल क्या है। दोस्तों, इसका सबसे, अगर होम प्लान में सफलता का सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वह है कोऑर्डिनेटर का। पहले जानते हैं कोऑर्डिनेटर होता कौन है। कोऑर्डिनेटर एक्टिव एंड सफल अपलाइन, ऑर्गेनाइजर का एक्टिव एंड सफल अपलाइन, चाहे वो सिल्वर लीडर हो, एक ब्रॉन्ज लीडर भी अगर दमदार है वो भी कोऑर्डिनेटर बन सकता है। माने एक ऑर्गेनाइजर का जो एक्टिव एंड सफल अपलाइन होगा वही कोऑर्डिनेटर होगा। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजर और प्लानर के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो ऑर्गेनाइजर से सारा चीज को ऑर्गेनाइज कराएगा और प्लानर के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको ऑर्गेनाइजर के यहाँ लाने से लेकर के सारा जो बोलते हैं ना रोड मैप, ये कोऑर्डिनेटर को ही प्लानर के साथ डिस्कशन करके इसको अरेंज करना है। दोस्तों, ड्रेस कोड एकदम स्ट्रिक्टली फॉर्मल होना चाहिए, इसको एकदम हमेशा ध्यान दे, पूरा फॉर्मल होना चाहिए। चेहरे में स्माइल एंड एक्साइटमेंट रिजल्ट को बढ़ा देता है। अब जो कोऑर्डिनेटर है उसके चेहरे में हमेशा स्माइल होना चाहिए, एक्साइटमेंट फुल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अहम रोल है उस दिन।
तो उसका एक्साइटमेंट में रहना रिजल्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजर के परिवार के लोगों को विश्वास में लेना। क्योंकि ऑर्गेनाइजर नया हो सकता है, उसके परिवार के लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके, उस नए एसोसिएट के साथ मिल करके, परिवार के साथ डिस्कस करके कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है, ये सारा जो रोल है वो कोऑर्डिनेटर का है। क्योंकि परिवार का सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। और मान लीजिए आप शांत माहौल में कर रहे हैं, परिवार का कोई सदस्य आ जाए, बच्चा आ जाए, तो ये सारा चीज को मैनेज करने का जो जिम्मेदारी होता है वो कोऑर्डिनेटर का होता है। वो नए एसोसिएट यानी ऑर्गेनाइजर के परिवार के साथ तालमेल करके, वो जगह का चुनाव करके, मैंने पूरा जो दारोमदार है उस दिन वो कोऑर्डिनेटर का होता है। साथियों, प्लान के लिए शांत जगह का चुनाव करने का काम भी, कि किस जगह में प्लान होना है, कौन सा घर उपयुक्त है प्लान के लिए, ये सारा जो काम है वो कोऑर्डिनेटर का है। प्लान के बीच में व्यवधान ना हो ये सुनिश्चित करना। कई बार हम गेस्ट को बुलाते हैं, अभी प्लान शुरू हो गया है और कोई गेस्ट आना चाह रहा है, उस समय नया जो एसोसिएट वो तो चाहे कि गेस्ट आ जाए सुन ले, लेकिन उससे रिजल्ट हैम्पर होगा। उस समय प्लानर को पहले से माइंडसेट करवा देना है कि जितने गेस्ट प्लान शुरू होने से पहले आ जाते हैं, आज उतने ही का प्लान करेंगे। उनके बाद कोई आता तो उनको घर में जाके 1-to-1 प्लान कर देंगे, लेकिन होम प्लान में फिर उसको शामिल नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे कि ये तो शुरू हो चुका है, अभी हम लोग आगे फिर आपसे बात करेंगे। बीच में व्यवधान ना हो, चाय पानी का प्रबंध प्लान के बीच में ना हो, बच्चे बीच में ना आए, हो हल्ला वहां ना हो, ये सारा कुछ पहले से देख के ये पहला ये सारा कुछ सुनिश्चित करने का जो काम होता है वो कोऑर्डिनेटर का होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेटर है जो बिजनेस को समझ रहा है, वो पहले से बिजनेस में है, इनमें क्या रिक्वायरमेंट वो जानता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजर हो सकता है नया, वो नहीं जानता है। तो सारा चीज आयोजित करने का जो जिम्मेदारी होता है ये कोऑर्डिनेटर का होता है। साथियों, ऑर्गेनाइजर के साथ लगकर इन्विटेशन करना है। क्योंकि ऑर्गेनाइजर हो सकता है नया हो, उसको पता नहीं क्या बोलने से लोग आते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर उनको पता है क्या बोलने से लोग आते हैं। तो इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनके परिचितों के यहाँ जा जाकर इनवाइट करना, जा जाके इनवाइट करना। इनवाइट करने बोलना नहीं कि भाई तुम जाके इनवाइट करके ले आओ, नहीं, क्योंकि वो नया है, उसको कुछ भी नहीं आता है। एक नया नया डॉक्टर बनता है, वो इलाज थोड़ी शुरू करता है, वो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ रह करके सीखता है। एक नया नया वकील बना, वो एकदम स्टार्टिंग में केस थोड़ी क्या वो तो लड़ेगा, वो किसी सीनियर वकील के साथ में प्रैक्टिस करेगा, तब वो खुद लड़ता है केस। वैसे ही यहाँ भी वो नया नया एसोसिएट बना है, उसको कोई तौर तरीके नहीं पता है, कोऑर्डिनेटर का काम है उसके साथ लग करके इनवाइट करवाना, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना, ये कोऑर्डिनेटर का काम है। रिमाइंडर कॉल में मदद करना, क्योंकि सिर्फ इनवाइट करना काफी नहीं है, गेस्ट घर तक आए ये सुनिश्चित करना भी कोऑर्डिनेटर का काम है। इसके लिए रिमाइंडर कॉल भी देना या दिलवाना ये कोऑर्डिनेटर का काम है। और चाय पानी जो भी प्रबंध है वो पहले खत्म हो जाए, हमारा प्लानर के आने से पहले ये सब खत्म हो जाए, ये सब सुनिश्चित करना भी कोऑर्डिनेटर का ही काम है। और एंकरिंग कर पूरे जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से माला और बुके के साथ प्लानर का शानदार वेलकम करना, ये भी कोऑर्डिनेटर का ही काम है। क्योंकि जैसा माहौल बनाएंगे वैसा आपका वहां प्लान होगा, और जैसा माहौल के साथ प्लान होगा वैसा वहां रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजर नया है, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो एक कोऑर्डिनेटर का जिम्मेदारी है एक बुके वो लेकर के आए, 2 माला वो लेकर के आए, और शानदार एंकरिंग के साथ में जबरदस्त तरीके से वो प्लानर का वेलकम करे। तो ये सारे काम कोऑर्डिनेटर का है, और अगर ये बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेटर ने कर दिया तो प्लान भी शानदार होगा और रिजल्ट भी शानदार आएगा। दोस्तों, अब आता है प्लानर का रोल क्या है। क्योंकि हमने 3 अंग देखे थे, ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, प्लानर। प्लानर उस दिन समझ लीजिए चीफ गेस्ट है। प्लानर सबसे अहम है, क्योंकि प्लानर के ऊपर ही दारोमदार है उस प्लान को सफल बनाना, उसके रिजल्ट को बढ़ाना। दोस्तों, प्लानर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ड्रेस कोड फॉर्मल एवं शानदार होना चाहिए, क्योंकि आप उस दिन वहां के हीरो हो, आपको लोग देखने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, तो आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, ये बहुत अहम है। और साथ ही साथ आपकी एंट्री सबसे लास्ट में होगी,
ये कोऑर्डिनेटर को चेक करना है कि जब प्लानर आ जाए इसके बाद किसी की एंट्री ना हो, उसके पहले उसकी एंट्री हो, ताकि उनका वेलकम, उनका एंकरिंग, ये सारे लोग देखने चाहिए, इससे वहां माहौल बनेगा। तो ये सुनिश्चित करना कोऑर्डिनेटर का काम है, और प्लानर को वेलकम करना कोऑर्डिनेटर काम है, और प्लानर सबसे लास्ट में आएगा। सारे गेस्ट आ जाने के बाद कोऑर्डिनेटर के माध्यम से वेलकम कराया जाता है प्लानर का। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि प्लानर बैठा हुआ है फिर एक एक करके गेस्ट आ रहा है, इससे वहां माहौल नहीं बनेगा और रिजल्ट नहीं आएगा। आप सारे गेस्ट को पहले बुला के बैठा के चाय पानी पिला जो करना करा दीजिए, ज्यादा आयोजन ना करें। बहुत लोग नाश्ता वगैरह का अरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं, जी नहीं, चाय पानी काफी है उस दिन, और सारे गेस्ट को बैठा लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको प्लानर को वेलकम करना है, ताकि उनका इंपॉर्टेंस क्रिएट हो। वो उस दिन वहां पर चीफ गेस्ट हैं, वो उस दिन सेलिब्रिटी हैं, तो उनको लास्ट में वेलकम करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित होना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजर और कोऑर्डिनेटर को ये पहले एडिफाई करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर का परिवार, एक नया सदस्य का परिवार भी वहां पर है। लेकिन जब प्लानर के माध्यम से जब उनका एडिफिकेशन होता है, उस नए व्यक्ति का एडिफिकेशन होता है, उनके बारे में दो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, तो परिवार को भी अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेटर का एडिफिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आगे चल के फॉलोअप में वो कोऑर्डिनेटर ही ऑर्गेनाइजर के साथ में लगेगा, तो उनके एडिफिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। एक जो प्लानर, वो हमारा गोल्ड लीडर भी हो सकता है, हमारा पर्ल लीडर भी हो सकता है, हमारा कोराल भी हो सकता है, हमारा टोपाज भी हो सकता है, एमराल्ड भी हो सकता है, रूबी भी हो सकता है, ओपल भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वेनस, अपर लेवल में कोई भी हो सकता है प्लानर। लेकिन उस प्लानर की जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजर का और कोऑर्डिनेटर का, ये दोनों का एडिफिकेशन पहले करे, उसके बाद प्लान का शुरुआत करें। दोस्तों, पूरा प्लान और टेस्टिमनी पूरे गर्मजोशी से होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल एक्साइटमेंट का है। हमारा सक्सेस में 90% रोल एक्साइटमेंट का होता है, तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ में ये प्लान कंप्लीट होना चाहिए, ताकि लोगों में जोश आए और विश्वास बढ़े। ढीले ढाली बातें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलती है, तो एकदम पूरा जोश के साथ, जुनून के साथ प्लान होना चाहिए। और अभी शुरुआत करने से क्या फायदा मिल सकता है, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अभी शुरुआत करने से अभी से आपका काम शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत करने से अपना के काम का फायदा आपको मिल सकता है। अभी शुरुआत करने से अभी से आपको एक बिजनेस मिल जाएगा। अभी शुरुआत करने का फायदा क्या है, ये बात प्लानर को अंत में, क्लोजिंग में जरूर क्लियर करना है, ताकि लोग निर्णय लेने के बारे में सोचें। और प्लान अगर लैपटॉप से हो तो ये बहुत उत्तम होता है। तो कोशिश करें कि होम प्लान को लैपटॉप से दिया जाए, तो इसका रिजल्ट आने का चांस ज्यादा होता है। दोस्तों, आज मैंने अपना जो अनुभव है और जो मैंने गुरुओं से सीखा है, दोस्तों यहाँ मेरा कुछ भी नया नहीं है, मैंने कुछ भी अपने से नहीं बताया। जो मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन से, हमारे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद से, और मेरे कुछ प्रैक्टिकल, जो मैं फील्ड में प्रैक्टिकल अनुभव किया हूं, इनसे जो कुछ मैंने सीखा है, मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लगा, इसको बिल्कुल अपने जीवन में इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत अच्छी बात, एक बार एक शिष्य ने एक गुरु से बोला कि गुरुजी, कई लोग सत्संग में आते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई मतलब बदलाव नहीं होता, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बोला, बेटा एक काम करो, एक शराब का मटका ले आओ। अब वो तो शिष्य था, ले आया, इसको मुंह में डालो, लेकिन पीना मतलब इसको अंदर मत जाने देना, मुंह में डालना और उसको मतलब फेंक देना, और जब खत्म हो जाए मेरे पास आ जाना। शिष्य ने वैसा ही किया, मुंह में डाला फेंका, मुंह में डाला फेंका, और जब खत्म हो गया गुरुजी के पास जाता है, तो गुरुजी बोलते को नशा नहीं आई, तुमने तो शराब पिया है, पर गुरुजी आपने तो बोला था अंदर नहीं लेने का, तुमने मतलब फेंक दिया, नशा कैसे आएगी? और बेटा ऐसे ही होता है, लोग सुन तो लेते हैं सत्संग में, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, और जब जीवन में नहीं आएगा तो सक्सेस का नशा कैसे आएगा? आप जो भी चीजें सुने हैं, इनको सुनने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप जीवन में उतारेंगे, तो यहीं से आप डायमंड भी बनेंगे, कैपिंग अचीवर भी बनेंगे, टारगेट अचीवर भी बनेंगे, रैंक अचीवर भी बनेंगे, और ईसी भी बनेंगे, और जीवन में अपने सारे सपने को पूरे करेंगे, अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करेंगे, और अपने पूरे टीम के सारे सपनों को पूरा करेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जाम्पल मतलब बनकर दिखाएंगे। साथियों, ये जो कुछ मैंने आपको कहा, ये सारा कुछ सिस्टम का है, ये सारा कुछ मेरे ग्रेट अपलाइन का है, मेरी दमदार टीम से भी मैं काफी कुछ सीखता हूँ, इनका है, और मेरे कुछ प्रैक्टिकल जो मतलब फील्ड के अनुभव है, उनके आधार पर आपको मतलब बताने का मतलब प्रयास किया।
कुछ अच्छा लगा तो बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, और अगर आपको कुछ बात ऐसी लगी कि शायद प्रशांत सर को ये बात नहीं बोलना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, ये मेरे तरफ से कुछ मतलब भूल चूक हुई होगी, मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे सही शिक्षा दी है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो यूरोप, गो रिच, गो यूसीए, गो टॉप रैंक अचीवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हो। तो बहुत बढ़िया। सर जी आप अवेलेबल हैं? हाँ हाँ प्रशांत जी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें। जी गुरु जी। शायद सर का नेटवर्क का दिक्कत होगा, तो मैं चाहता हूँ प्रशांत जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें आज का सेशन दिया है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमें बताई है, तो मैं चाहता हूँ प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां। अब तक की सब थैंक यू मांगू जी, थैंक यू मांगू जी, थैंक यू सो मच। उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई, क्या है हमारे सपने भाप सका न कोई। हम किसी से जग में पड़ते नहीं कम, क्योंकि साथ हमारे है सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और मागुर जी हमारे बीच में हैं, तो वेलकम मागुर जी, वंस अगेन वेलकम। स्वागत है मांगू जी, स्वागत है सर। वेल डन, बहुत बढ़िया, शानदार। आज का सेशन रियली में बहुत शानदार रहा। प्रशांत जी, इसके लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना सारा मतलब मटेरियल इकट्ठा करके आपने पूरी तैयारी करके आज का सेशन लिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन लेने के बाद बहुत ज्यादा लोग अपना होम प्लान करेंगे, और होम प्लान में किन किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं उनको ध्यान भी रखेंगे, और आज से रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मैं चाहूंगा अगेन प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेल मांगू डन। जी।